समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें, डोकलाम विवाद सुलझ गया है। एक अच्छी खबर भी और इस समय की बड़ी खबर भी, डोकलाम विवाद सुलझ गया है। और ये जो विवाद पूरा पिछले कई दिनों से चल रहा था, दोनों ही देशों के लिए चिंता का सबब बना हुआ था और भारत और चीन में ये सहमति बन गई है कि दोनों ही देश अपनी अपनी सेना को वहां से हटाएंगे। ये एक बहुत अच्छी खबर है। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से भारत चीन के बीच ये विवाद चल रहा था डोकलाम पर, उसके बाद अब दोनों देशों ने ये फैसला लिया है कि वहां से सेना अपनी हटाई जाएगी। संजय शर्मा हमसे जुड़ गए हैं। जी संजय, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए शोभना, आपसे कुछ ही देर पहले भारत के विदेश मंत्रालय ने एक पूरी तरह से रिलीज जारी किया है, तो विज्ञप्ति जारी करके बताया कि भारत और चीन दोनों में सहमति बन गई है। डोकलाम से सीमा अपनी सेना हटाने के लिए बड़ी भारी उपलब्धि है। भारत सरकार ने कहीं भी कमजोरी नहीं दिखाई थी इस मुद्दे पर, लगातार चीन धमकाता रहा था। आखिरी में कल तो उसने यहाँ तक कह दिया था कि भारत जब ढेरा नहीं संभल रहा है तो डोकलाम क्या संभालेगा। लेकिन एक बड़ी भारी उपलब्धि, चीन और भारत दोनों ने डोकलाम से अपनी अपनी सेनाएं हटाने पर रजामंदी हो गई है, एग्रीमेंट हुआ है, समझौता हुआ है, जिसकी कॉपी भारत के विदेश मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर जारी की। शोभना, बड़ी भारी खबर है, राहत वाली खबर है और भारत के लिए सबसे बड़ी खबर है कि भारत ने चीन के सामने कहीं भी घुटने नहीं टेके। शोभना, इसको इसी रूप में देखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, घुटने नहीं टेके और भारत ने इस बार अपनी ताकत का एहसास भी कराया कि अब हम वो भारत नहीं है कि आप धमकी देते रहें और हम पीछे हट जाएं। और एक अच्छी खबर है, जाहिर सी बात है कि युद्ध कोई भी देश नहीं चाहता है, आप उससे 100 साल पीछे चले जाते हैं। तो ये एक अच्छी राहत की खबर है और सिर्फ भारत और चीन के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए ये अच्छी खबर है, क्योंकि कई बड़े देशों की नजर थी इस पूरे विवाद पर और कई देशों ने इंटरवीन भी किया, बयानबाजी भी हुई। और अब जब सेना हटाने का फैसला लिया गया है तो ये स्वागत योग्य है। संजय, क्या ये जो वेबसाइट पे आप बता रहे हैं उसमें और क्या डिटेल्स दिए हैं एमएचए ने? देखिए, इसमें एमईए की जो डिटेल रही है उसमें फिलहाल तो यही आया है कि भारत और चीन दोनों देशों में सहमति बनी है डोकलाम से अपनी अपनी सेनाएं पीछे हटाने के लिए। दोनों देश इस पर राजी हो गए हैं और दोनों देश अब डोकलाम से अपनी अपनी सेनाएं हटा रहे। तो इस तरह का जो बयान आया है, कहीं न कहीं मानना पड़ेगा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर भी था जो चीन पर लगातार काम कर रहा था। भारत ने एक बार भी घुटने नहीं टेके, एक बार भी कमजोरी नहीं होने दी, भारत ने नहीं दिखाई। भारत ने बड़ी भारी उपलब्धि मोदी सरकार के लिए और हमारे देश के लिए भी कि उसने चीन को डोकलाम से पीछे हटने पर विवश कर दिया। भले ही भारत को भी अब अपनी सेनाएं पीछे हटानी पड़ रही है, लेकिन भारत ने अकेले अपनी सेना नहीं हटाई है, चीन के साथ साथ भारत ने अपनी सेना हटाने के लिए तैयारी की है। यानी कि कुल मिलाकर के भारत ने साबित कर दिया कि अब भारत को वो 1962 वाला भारत ना समझे, भारत को एक बड़ी ताकत के रूप में आंकना पड़ेगा। चीन को ऐसे ही भारत को वो नहीं समझ सकता, ऐसे ही भारत को उसके सामने चढ़ाई नहीं कर सकता। शोभना, संजय, प्रधानमंत्री अगले हफ्ते चीन जाने वाले हैं सम्मेलन में शामिल होने के लिए, तो अब माना जाए कि वो 100% जा रहे हैं, क्योंकि अगर ये विवाद चल रहा था तो कहीं ना कहीं ये आशंका बनी हुई थी कि शायद प्रधानमंत्री उस सम्मेलन में शामिल ना हो। बिल्कुल शोभना, 4 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना की यात्रा पर जा रहे हैं। ब्रिक्स देशों का सम्मेलन हो रहा है वहां पर, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाग लेना है। और मोदी के सम्मेलन में जाने के पहले इतनी बड़ी खबर, इतनी बड़ी खुशखबरी है ये भारत के लिए। अब लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर जाएंगे ब्रिक्स सम्मेलन में और अपनी भागीदारी भी करेंगे। और कहीं ना कहीं चीन के लिए अगर मैं कहूं कि ये एक बहुत बड़ा झटका है, और लेकिन कहीं ना कहीं समझौता हुआ है, तो इसमें कहा जा सकता है कि विदेशी ताकतों का भी काम रहा, कई सारे विदेशी अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने भी काम दिया। यहाँ पर हम कहेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का जबरदस्त दबाव था चीन पर कि भारत हमारा दोस्त है, उसको उसी नाते ट्रीट करना है आपको। बिल्कुल तो संजय, आप हमारे साथ बने रहिए और इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। हम फौरन